चलो आज एक नया चैप्टर कौन सा पाइप एंड टंकी डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो पाइप और टंकी वही समझेगा जो पिछला जो टाइम एंड वर्क है ना, यदि वो समझ गया है तो वो ये वाला बहुत आसान है उसके लिए, तो समझ जाएगा ये। हाँ, और तुम लोग जो नहीं मतलब पिछला वीडियो जो नहीं देखा है वो पहले देख लेना, इसके बाद इसको देखना है। देखो क्या है पाइप और टंकी, इसमें होता क्या है समझो। पहले एक क्वेश्चन पहले हम देते हैं। हाँ चलो देखो, ये है क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन क्या है, समझना है। देखो नल ए और नल बी किसी टंकी को क्रमशः कितना, जैसे कि नल ए जो है ना कितना घंटा में भर सकता है, 10 घंटा में। कहने का मतलब क्या है कि एक कोई टंकी, पहले समझ लो इसके बाद पूरा बना देगा तुम लोग। जैसे कि ये टंकी है, हाँ इसमें 2 गो नल लगा हुआ है, ऐसे करके पाइप लगा दिया है, 2 गो पाइप है। हाँ 2 पाइप है, इसको बोला पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए बोल रहा है क्या, जो पाइप ए है नल ए है ना 10 घंटा में इस टंकी को भर देगा। कितने घंटा में, 10 घंटा में भर देगा। फिर बोलता है क्या, ये जो टंकी बी है ना, टंकी बी कितना में भरेगा, 15 घंटा में भरता है। अकेला अकेला मतलब इसको बंद करके सिर्फ इसी को चालू करेगा ना 10 घंटा में भर देगा ये इस टंकी को। फिर बोलता है इस टंकी को बंद कर दो, सिर्फ बी टंकी खोलेगा ना, ये 15 घंटा में भर देगा। इसका मतलब क्या है कि ये 10 घंटा लग रहा है, इसका मतलब इसमें पानी स्पीड से आता होगा और थोड़ा सा बड़ा मुंह होगा, इसीलिए तो ये जल्दी भर देता है। और ये वाला टंकी 15 घंटा लगेगा, इसका मतलब क्या है, पतला सा नल होगा और धीरे धीरे पानी आता होगा, इसी वजह से तो 15 घंटा लगा रहा है। चलो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। जब दोनों को एक साथ खोल देगा, बोलता है कि कितना समय में ये भरेगा। ये क्वेश्चन है समझ में। अब देखो कल जो टाइम एंड वर्क वाला था, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि नहीं। पहले पता करो कि ये टोटल कैपेसिटी कितना है, इस टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना है। करने का मतलब इसका और ये वाला का एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम दोनों का निकालेगा कितना हो जाएगा, इसका और 15 का एलसीएम निकालेगा कितना हो जाएगा, 30 हो गया। यानी कि इस जो नल है ना, इस नल का पूरा जो कैपेसिटी एलसीएम निकालना है, हम लिख देते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 यूनिट है। 30 यूनिट है। तो बताओ ये जो नल है इसका क्षमता बता दो कितना है, तो 10 से भाग देना है, इसमें 3 इसका क्षमता है। मतलब ये हर घंटा में 3 यूनिट भरेगा, इसी वजह से 10 घंटा लगा दिया। और फिर इसका कितना हो जाएगा, 2 है क्षमता। अब बोलता है दोनों मिला दो, दोनों एक साथ दोनों क्षमता मिला देंगे, कितना हो जाएगा, 5 क्षमता हो गया। यदि एक साथ खोलेगा 5 की क्षमता से भरेगा, बस 5 से इसको भाग दे दो। यानी कि 30/5 करेगा ना, कटाएगा 6 घंटा में भर देगा। कितना घंटा में भर देगा, 6 घंटा में भर देगा। बोलो समझ में आए, कितना आसान है, नहीं समझा। एक बार फिर से देख लो क्या बताए। एक टंकी है, खाली टंकी है, इसमें 2 नल लगा हुआ है, एक नल हो गया ए, एक नल बी। नल ए जो है ना 10 घंटा अकेला खाली इसको बंद करके इसको चालू रखेगा ना, 10 घंटा में टंकी पानी भर देगा। और फिर टंकी बी क्या करेगा, कितना घंटा में भरता है, 15 घंटा। कल सिखाए थे क्या, अब जो नहीं सीखा है वो भी देख लो कैसे याद रखना। कि जब भी इस टंकी का हमको कैपेसिटी निकालना हो ना, ये दोनों टंकी इधरों का एल्सियम निकाल दो, पूरा टंकी का क्या पता चल जाता है, कैपेसिटी। अब टाइम से भाग देगा ना, टाइम का भाग, तो इसका एक का पता चलता है क्षमता, कि 3 क्षमता है इसका। 1 घंटा कम करेगा ना, कतनो 1 घंटा कम करेगा तो 3 कम करेगा, ये 3 यूनिट ही भरेगा इसमें। ये कितना यूनिट भरेगा, 2 यूनिट भरेगा। तो अब मतलब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो मिलकर ना काम करेगा, मिलकर भरेगा, जितना भरेगा 5 यूनिट 1 घंटा में भरना शुरू कर देगा। अब 5 से भाग दे दो, 6 घंटा लगेगा। समझ में, इसको उतारो और एक तो क्वेश्चन और देते हैं सेम एकदम कॉन्सेप्ट का बना कर दिखाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेम उसी वही कॉन्सेप्ट पर है क्वेश्चन, देख लो कैसे करना है। नल ए और नल बी किसी टंकी को क्रमशः कितना घंटा इस बार दिया है, 12 घंटा है ना, 12 घंटा में, और बी बोलो 18 घंटा में। देखो कैसे बनाएगा, अब देखो कैसे बनाना है, देख लो समझो। ए जो है कितना घंटा लेता है, 12 घंटा, और नल बी 18 घंटा। अब जो टंकी है ना, टंकी का पूरा कैपेसिटी, जिस टंकी को ये भर रहा है दोनों नल ने, उस टंकी का कैपेसिटी बता करो कितना है। तो दोनों का एल्सियम ले लेंगे तो 36 हो जाएगा, होगा। अब दोनों भर ही रहा है ना पानी, दोनों भर रहा है तो इसका नल ए का कैपेसिटी बता दो,
3, यानी कि नल ए का जो कैपेसिटी यहाँ पर भी लिख सकता है 3 हो गया, और नल बी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। टोटल कैपेसिटी कितना हो गया इसका 5। दोनों को मिलाकर ना खोला है, दोनों मिलाकर मतलब दोनों एक साथ खोल दिया तो कितना देर में भरेगा 5 हो गया कैपेसिटी, तो 5 से इसको भाग दे देंगे, है ना। दोनों मिलने के बाद कितना हो जाएगा 36/5, इसको डिवाइड करना, हाँ 7 और 1/5 घंटा लिखना है यहाँ पे, समझ गया। इसी में टिक करना है, 7 और 1/5 घंटा जहाँ है ना उसमें टिक कर देना है मेरे को, है समझ में। चलो अब 3 कौन टंकी वाला बताएंगे और इसके बाद एक तो लीक वाला बताएंगे उसमें, हाँ चलो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो 3 नल ए बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे तथा 12 घंटे। अभी तक कितना नल के लिए सीख रहा था 2 नल के लिए, अब कितना नल आ गया 3 नल के लिए आ गया। 3 नल, यदि तीनों को एक साथ खोल देंगे तो देख लो नल ए जो है ना, नल ए देखो, नल ए कितना देर में भर सकता था 6 घंटे में, 6 आवर में, है ना 6 आवर। नल बी कितना आवर में 8 आवर में, और नल सी जो था ना कितना आवर में 12 आवर में, ये है ना। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक टंकी है, तीनों नल एक करके यदि भरता है ना तो ये 6 घंटा में भर सकता है, बी 8 घंटा में भर देगा वो टंकी का, और सी 12 घंटा में। नल है ये सब। अच्छा इसको देख कर किसका हमको क्षमता ज्यादा लग रहा है बताओ तो, 12 का क्षमता ज्यादा लग रहा है, 6 का क्षमता नहीं है, मतलब तुरंत भर देता है ना, 6 घंटा में ही भर देता है। कहने का मतलब ये पानी मोटा होगा, स्पीड से भरता होगा, इसका इफिशियंसी ज्यादा है, इसका क्षमता ज्यादा है। इसके बाद बी का क्षमता ज्यादा है, इसके बाद सी का है, सी धीरे धीरे पानी भरता होगा, या तो पतला टंकी होगा, मतलब पतला नल होगा। अच्छा बताओ यदि अब तीनों का हम यदि एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम यदि निकालते हैं तो क्या आता है बताओ तो, मतलब हाँ टंकी का कैपेसिटी, टंकी में कितना लीटर पानी आएगा वो आएगा, टंकी का कैपेसिटी बताएगा कितना आता है एलसीएम। तो बड़ा वाला टेबल पकड़ो, यदि नहीं पता है तो एलसीएम 8 6 ऐसे करके 8 6 8 12 का एलसीएम निकाल लेना, ठीक। और यदि जिसको पता है ना तो वो क्या कर लेना, बड़ा वाला टेबल पढ़ो, देखो बड़ा वाला नंबर क्या है 12, 12 का आगे बढ़ाओ टेबल, 12 दूना 24, तीनों में आता है, तीनों में आता है, ये एलसीएम हो गया तो 24 हो गया इसका। तो अब बताओ ए का कैपेसिटी कितना है 4। अब कैपेसिटी कैसे निकालेगा, इससे इसको भाग देना है ना, इससे भाग देते तो 4 आएगा इसका कैपेसिटी। डी का कैपेसिटी बता दो 3, और सी का कैपेसिटी 2। अब बोलता है तीनों को एक साथ मिलाकर करेंगे, जब तीनों को एक साथ, तीनों का कैपेसिटी भी तो एक साथ मिलेगा, तीनों का कैपेसिटी एक साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब 9 का कैपेसिटी से ये एक साथ भरेगा, 24 लिखना, 24/9 कर दो, भाग दे देगा, कितना बार में हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इतना घंटा याद रखना, समझ गया। इसको भाग के कर देखना इतना आंसर आएगा, समझ में आया, कर सकता है नहीं। चलो जल्दी उतारो। अब लीक वाला एक तो क्वेश्चन बताते, लीक वाला 1-2 क्वेश्चन बना, इसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। हाँ चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी पाइप टंकी का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, एक तो आउटलेट और इनलेट वाला पाइप हो गया, यानी कि एक तो खोलने वाला भी पाइप है। कहने का मतलब क्या है देखो समझो पहले, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकता है, 12 मिनट और 24 मिनट में क्या कर सकता है भर सकता है। कहने का मतलब क्या है, पहले समझ लो क्वेश्चन क्या होता है, ठीक। एक टंकी है, ये क्या है, एक टंकी है, इस टंकी को ना 2 नल ऐसे करके लगा हुआ है, 2 नल है, और 2 नल बारे बारे से खोलता है ना, तो नल ए क्या करता है, नल ए कितना घंटा लेता है भरने में 12 मिनट लेता है, ठीक 12 मिनट में भर देता है इस टंकी को। लेकिन जो बी वाला टंकी है ना, ये कितना मिनट लेता है 24 मिनट लेता है। चलो ये वाला हो गया। अब क्या बोलता है, जबकि तीसरा पाइप सी संपूर्ण टैंक को 32 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन एक पाइप ना अब यहाँ पर ऐसे करके नल लगा हुआ है, ऐसे करके नल लगा हुआ है, समझा। ऐसे जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है ना, बोलता है क्या, अब ये जो पाइप है ना, ये वाला जो टंकी है, ये पूरा टंकी यदि भरा हुआ है ना, तो ये खाली कितना देर में कर देगा 32 मिनट में खाली कर सकता है। ये सब पानी भरने वाला और ये पानी को निकालने वाला, तो ये कैपेसिटी इसका देखो, इसका कैपेसिटी क्या लेना प्लस में लेना, और जो पानी निकालेगा ना उसका कैपेसिटी को क्या लेना माइनस में लेना। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ था, एक नल ए, नल बी, नल बी हो गया और नल सी हो गया,
हुआ ना। ये कितना देर में करता था? 12 मिनट में। बी कितना देर में भरता था? 24 मिनट में। और लेकिन ये तो खाली करने वाला है ना। हाँ 32 यहाँ अभी तक तो यही लिखना है, लेकिन पूरा कैपेसिटी निकालने के लिए ना तीनों का लेना है एल्शियम। खाली करे या तो फिर भरे, तीनों का लेना है एल्शियम। तो बताओ तीनों का एल्शियम लेगा तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा एल्शियम, होगा ना। अब बताओ इसका जो कैपेसिटी ये भरने वाला है ना, ये दोनों तो भरने वाला है, तो इन दोनों को कितना डिवाइड करो? 12 से डिवाइड करेंगे 8 12 में 8 हो गया एफिशिएंसी इसका, 4 के एफिशिएंसी से ये सब भर रहा है, इसलिए इसको प्लस देना। लेकिन ये क्या कर रहा है? 3 माइनस एफिशिएंसी, 3 ये खुल जाएगा, समझा। अब बोलता है कि तीनों को एक साथ कर देते खुलेंगे, ये दोनों तो पानी भरेगा लेकिन ये तो खुलेगा। तो एक समय में क्या होगा काम? 12 होगा, 12 में से 3 खाली हो जाएगा, 12 भरेगा 3 खाली हो जाएगा। तो मतलब कि 90 यूनिट उसमें पानी भराया, 90 यूनिट पानी भराया। अब 9 इसका क्षमता हो गया, तीनों का मिलाकर क्षमता कितना आया? 9। और जब तीनों का क्षमता पता हो गया तो टोटल वर्क में क्या कर देना है? 96 और बटा 9 कर देना है, डिवाइड कर देना। 9 एकम अरे 10 हॉल कितना जाएगा? 6/9 होगा ना, इसको घटा देना 2 बार में 3 बार में करने का मतलब 10 हॉल 2/3 मिनट। मिनट बोल देना, ताकि सब मिनट मिनट में है तो मिनट में बोल देना। आया समझ में? तो ये ध्यान रख लेना। तो ये वाला हो गया जी क्वेश्चन, करने का भरने वाला और ये वो खाली करने वाला, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। इससे भी थोड़ा सा और लेवल एक बताते बढ़िया से तो समझ जाएगा। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो क्या है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटा तथा 16 घंटा में क्या कर सकता है? भर सकता है। जबकि तीसरा पाइप सी है ना, संपूर्ण टैंकों को कितना 24 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। बोल रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया था। मतलब 4 घंटा तक तीनों पाइप ने साथ में काम किया है, इसके बाद ही उसको क्या किया है? बंद कर दिया। तो हम लोग क्या क्या जानते हैं, कहाँ तक प्रोसेस जानते हैं? पहले बताते हैं। ए कितना देर में? 12 घंटा। बी कितना देर में? 16 घंटा। और सी जो खाली टैंक करने वाला ना, ये खाली करने वाला ना, इसमें माइनस थोड़ा सा रख कर रखना, बढ़िया से इसको चिन्ह कर देना। तो सी कितना घंटा में? 24 घंटा में। तो सबका एल्शियम लेकर पता चलता है कि टैंक का कैपेसिटी कितना है। तो कितना होता है? अरे 48 होगा ना, 48 24 24 48 16 48 12 बच्चों 48 आ जाता है ना। चलो अब नेक्स्ट देख लो, इसका कैपेसिटी क्या आ जाएगा तब? ए का कैपेसिटी अरे 4, बी का कैपेसिटी 3 और सी का कैपेसिटी क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो माइनस वाला होगा, क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला है, समझ गया। अब बताओ, अब तीनों को एक साथ मिलाकर खोलेगा तो ये दोनों तो भरेगा, ये 7 यूनिट भराएगा, 1 घंटा में 7 यूनिट भराएगा, लेकिन 2 यूनिट खोल लिया जाएगा, इधर से नीचे गिर जाएगा ना। इसका मतलब कितना यूनिट हुआ? 5 यूनिट हो गया। करने का मतलब 1 घंटा में ना, 1 घंटा में 5 यूनिट भर जाएगा, 1 घंटा में 5 यूनिट भर जाएगा। अब बोल रहा है कि ऐसा काम करते करते कितना एक साथ कितना देर किया है? अद्भुत 4 घंटा बाद 4 घंटा तक साथ में काम किया सब, यानी कि 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरता था, तो 4 घंटा में कितना भरा जाएगा? 20 यूनिट पानी भरा गया, 20 यूनिट पानी भरा गया। और टोटल भरना है कितना हमको? 48। तो 20 यूनिट तो पानी साथ में भरा उसमें। अब बचा कि अभी भी खाली कितना होगा? 28 पानी, अभी 28 यूनिट पानी खाली है, तो 20 यूनिट घटा दो इसमें, समझा। बचा कितना? 28 यूनिट अभी भी खाली है। अब बोल रहा है क्या? बी को बंद कर दिया जाए। अब बी को क्या करता है? अब इसको बंद कर देता है। अब बोल रहा है क्या? तो खाली टैंकी कितने तो मतलब कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी? हाँ? मतलब इसको अब बंद कर देता है। अब बताओ 1 घंटा में कितना यूनिट भराएगा? 2 ही यूनिट भराएगा। अब बचा कौन कौन? ए और सी एन बचा। तो ये 4 यूनिट भरेगा, ये 2 यूनिट खुलिए देगा, मतलब 2 यूनिट उसमें पानी गया। रहा 18 है, अभी 2 यूनिट तक। अब 2 यूनिट से इसको क्या करना है? यहाँ पे तो भाग दे देना, 2 यूनिट से यहाँ पर भाग दे देना। 2 यूनिट से भाग देगा, 28 में कितना हो गया? 14 घंटा। 14 घंटा मतलब यहाँ पर हो करने का मतलब 2-3 तरह से क्वेश्चन देगा कि ओवरऑल कितना समय लगा। तो 14 घंटा यहाँ पर होगा, 14 घंटा लगा और 5 घंटा साथ में काम किया था,
तो टोटल कितना हो जाएगा 18 घंटा। लेकिन हमको ये नहीं देना है, हमको तो 14 घंटा देना कि कितना समय लगा आगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बंद कर दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा। जो बचा हुआ खाली टंकी है ना वो ठो बताना है। कितना घंटा लगेगा 14 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा 14 घंटा लगेगा। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उतार लो इसको क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन किसका है, टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन जो है ना ये पाइप और टंकी का नहीं, ये टाइम एंड वर्क का है। किसी को डाउट है वो पूछा है, इसी वजह से यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ ये दोनों क्वेश्चन का डाउट बोला। देखो क्या है क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन और 4 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जब यहाँ तक तो हम क्या क्या जानते हैं। देखो ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता था 6 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है 4 दिन में। टोटल काम निकाल दो फटाफट, 12 हो गया। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 2, बी का एफिशिएंसी। यहाँ तक तो हम सीख गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए काम को शुरू करता है, अकेला ए ने काम किया शुरू और 2 दिनों के बाद बी भी आ गया। मतलब ए ने काम शुरू किया, बी पहले नहीं है। हाँ तो ए ने काम किया, ए काम शुरू करता है। ये कितना दिन काम किया 2 दिन काम किया, यानी कि 2 दिन अकेला काम किसने किया ए ने। ए का एफिशिएंसी कितना था 2, तो टोटल कितना काम कर दिया 4 काम। 4 काम तो खत्म नहीं समझा। अरे 2 दिन एक काम करेगा, 2 का एक एफिशिएंसी 2 है तो 4 काम तो ये अकेला कर दिया। 4 काम कर देना अकेला। हाँ अब बोल रहा है क्या, और 2 दिन के बाद बी भी एक के साथ काम करता है तो यह काम और कितने दिन चलेगा। तो अब काम बचा कितना है 4 काम तो हो गया था ना, तो 4 काम से माइनस कर दो, बचा कितना 8 काम। यही 8 काम को बोलता है कि अब दोनों मिलकर जो 8 काम को करेगा कितना दिन चलेगा। अब दोनों मिलकर कितना एफिशिएंसी बढ़ जाएगा इसका 5। तो 5 के एफिशिएंसी से अब दोनों मिलकर काम करेगा। ए और बी दोनों मिलकर काम करता तो 8 बचा था, 5 का एफिशिएंसी था, भाग देगा कितना 1 और 3/5 दिन दिखना। अब बोलो समझ में आया, कर पाएगा नहीं समझा ये क्वेश्चन। हाँ ये है क्वेश्चन ठीक। चलो नेक्स्ट समझो क्वेश्चन क्या है। ए और बी किसी काम को क्रमशः कितना दिन में 14 दिन। यहाँ तक तो पता है ना कैसे कैसे करना है, फटाफट देखो कैसे करेगा। ए कितना दिन में करता है 14 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में 21 दिन में। फटाफट बोलो क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा 42 हो जाएगा, ये तो पता है। अब फिर ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी फटाफट करो यार, 3 हो गया और ये 2। यहाँ तक तो हम सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों काम शुरू करते हैं। इस बार क्या हुआ, दोनों ने मिल के काम किया और कितना दिन क्या है 7 दिन। जब दोनों ने मिलकर काम करेगा कितना, ए और बी ने मिलकर काम किया, किस एफिशिएंसी से काम करेगा 5 का। कितना दिन काम किया 7 दिन, तो टोटल कितना हो जाएगा काम। क्या पता कहाँ से सेटिंग क्या हुआ। चल देखो अब टोटल काम कितना हो गया 35 हो गया। हाँ 35 काम तो 7 दिन में मिलकर कर दिया, तो बचा कितना काम है, अरे काम कितना बचा, तो 32 काम था टोटल, मिलके 35 काम तो निपटा दिया दोनों ने। बचा कितना है 35 तो घटा दो ना, इसमें बचा कितना है 7 काम बचा हुआ है। अब ये 7 काम को अकेला और 7 दिनों, देखो 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक काम को छोड़ देता है और बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। ये तो काम छोड़कर चला गया, ये खत्म हो गया, अब ये काम नहीं करेगा, बचेगा कौन बी। तो बी अकेला यही काम को कितना दिन में करेगा, तो 7 बटा क्या कर लेना 2, कितना हो जाएगा कितना दिन में करेगा 2। अब समझ में आया कैसे कैसे निकालना है। कहने का मतलब क्या है, जितना दिन साथ में काम करेगा निकाल लेना, उसको घटा देना है, तो जो काम बचेगा उसी में उसी का एफिशिएंसी से भाग देते जाना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट था, टाइम एंड वर्क का ये थोड़ा सा और लेवल बढ़ गया। पीछे का भी वीडियो देखना, इधर का भी वीडियो देखना, बनाकर एकदम पूरी तरह से खत्म हो गया। तो टंकी वाला भी खत्म और टाइम एंड वर्क का भी खत्म। कल फिर बताएंगे एमडीएच वाला, कल भी टाइम एंड वर्क का ही चलेगा। इसके बाद प्रॉफिट लॉस चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा, एज चलेगा, बस खत्म। हाँ तो फिर बताएंगे 10 क्लास का थोड़ा बहुत खरीदने के लिए। चलो।